नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी खारी बावली में, खारी बावली के आर्य समाज गली में। और आज चर्चा करेंगे विशेष में सौंफ और हल्दी के बारे में। चर्चा करने के लिए हैं मनीष अग्रवाल जी और सूरज भान जी। आइए बात करते हैं क्या बता रहे हैं हल्दी के बारे में और सौंफ के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं सौंफ और हल्दी के बारे में। सामने जो चेहरा देख रहे हैं ये मनीष अग्रवाल जी हैं और सूरज भान जी हैं, जो कि हल्दी के बहुत बड़े जानकार हैं यहाँ और बहुत पहले से यहाँ काम करते आ रहे हैं। आइए पहले बात करते हैं मनीष जी से। मनीष जी, सूरज भान जी, आप दोनों लोगों का एएनएस मीडिया में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दिनों के दौरान सौंफ में तेज़ी का माहौल बना हुआ है, कारण क्या है और इसका उत्पादन किन राज्यों में होता है और किस तरह का माहौल आगे रहेगा? सभी को नमस्कार। सौंफ में इस साल फसल बिल्कुल नॉर्मल हुई थी। सौंफ में फिलहाल शुरू में तेज़ी का कोई ध्यान नहीं था, पर इस साल सौंफ में एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है। सौंफ बांग्लादेश वगैरह ठीक ठाक गई है, इसलिए सौंफ का भाव इस साल अच्छा ही रहा। फिर जीरे में भी बहुत अच्छी तेज़ी रही। जीरे का भाव भी इस साल 250 रुपये से 500 रुपये हो गया है पिछले 3-4-6 महीनों में। इसलिए सौंफ का माहौल अच्छा ही बना हुआ है। मनीष जी, जैसे देखा जा रहा है कि जीरा की कीमतों में जो है भरपूर तेज़ी है। सौंफ के बारे में तो सौंफ क्या भाव है और आगे क्या भाव बिकने की उम्मीद है? सौंफ पिछले 2 महीने पहले का भाव 180 रुपये का था, 180 से 190। उसका भाव आज 240 रुपये तक का भाव है। सौंफ में डिमांड ज़्यादा है, आवक कम है, इसीलिए बाज़ार इसका और भी अच्छा ही रहने की उम्मीद है आगे भी भविष्य में। यदि बात करें उत्पादन के बारे में तो क्या कहेंगे? उत्पादन इस बार कम हुआ है, इस वजह से रेट बढ़े हैं या कुछ और कारण है? उत्पादन बिल्कुल ठीक हुआ है, उत्पादन में कोई कमी नहीं थी। ग्राहकी अच्छी है और एक्सपोर्ट अच्छा है, इसी कारण से बाज़ार अच्छे ही रहे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। आवक कम है, डिमांड ज़्यादा है सौंफ की। सर, सौंफ की वैरायटी की अगर बात की जाए तो सौंफ बारीक और एक मोटी सौंफ जो आती है, तो दोनों के क्वालिटी में क्या अंतर होता है और रेट में क्या डिफरेंस होता है? सौंफ बारीक जो आती है वो यूपी से आती है। बारीक सौंफ में कोटेड होती है, सेंटेड बनती है, मीठी सौंफ बनती है, कई वैरायटियाँ बनती हैं, इसलिए वो एक अलग ही टाइप की सौंफ होती है। और एक मोटी सौंफ होती है जो ऊंझा से आती है, वो अचार में, घर के मसालों में, इन सब चीज़ों में यूज होती है। तो ये दोनों के अलग अलग प्रकार हैं। सौंफ मोटी का एक्सपोर्ट ज़्यादा है और माल कम है, इसीलिए इसमें बाज़ार अच्छा रहा इस साल। ये 15 दिनों में 20 से 25 रुपये बाज़ार हाल फिलहाल ही तेज हुआ है सौंफ का। आइए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सूरज भान से बात करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी खारी बावली में हल्दी की क्या स्थिति है? हल्दी में मंदा नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ये 10-15 दिन में, 1 महीने के अंदर 90-92 रुपये जल्दी आ जाएगी। और हल्दी एक ऐसी आइटम है किराने के अंदर जो सबसे जो है कम रेट है। जीरा 500, 550, 550 रुपये है, उसमें स्टॉकिस्ट में व्यापारी नहीं आता। हल्दी है, हल्दी ले जाने के लिए, इसमें जाने के लिए कुछ नहीं है। 80 रुपये, 85 रुपये जो भाव है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल के दौरान देखा गया सूरज भान जी, हल्दी की कीमतों में किसी भी तरह की काफ़ी लंबी चौड़ी तेज़ी नहीं बन रही है। तो अब क्या वर्तमान क्या स्थितियां बनेगी कि जो कि तेज़ी की बात आप कर रहे हैं? इसमें तेज़ी का कारण यही है कि कम भाव की जिन्नस है, इसमें खतरा नहीं है। इसमें 1 पैसे का खतरा नहीं है। इसको तो आप ले लोगे तो कुछ न कुछ आगे चल के भविष्य में कुछ न कुछ आपको दे के जाएगी और ये कभी भी जो है डबल भी हो सकती है किसी टाइम पे भी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास पैसे हैं या गुलाबी नोट पड़े हैं तो आप हल्दी में इन्वेस्ट करें, वो अगले साल हो सकता है कि दुगना हो जाए। ओके, बिल्कुल हो सकता है जी, डबल हो सकता है बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे सूरज भान जी को और मनीष जी को और हल्दी और सौंफ के बारे में। इसी तरह एएनएस मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।